नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम तक पर। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन। 24 दिन गुजर चुके हैं इजराइल और हमास के जंग को, और ये जंग भयावह रूप लेती जा रही है। इस बीच इजराइल ने पूरी तरह से गाजा पर कब्जा करने के लिए तमाम रणनीतियां बना ली है, और एक इसमें वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में इजरायली टैंक हमास की सड़कों पर जो भी दिख रहा है उसे उड़ा दे रहे हैं, उसे खत्म कर दे रहे हैं, नष्ट कर दे रहे हैं। ये वीडियो उसी का सबूत है। आप ये वीडियो देखिए किस तरीके से एक गाड़ी जो सड़क के बीचों बीच आ रही है, और दूर से इजरायली टैंक ने किस तरह उसे तबाह कर दिया। और ये तस्वीरें बताती हैं कि अब स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएन में भारत के रुख पर अपनी कड़ी आपत्ति जताई है। 27 अक्टूबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें हमास और बंधक शब्द का जिक्र नहीं था। भारत ने इस प्रस्ताव से दूरी बना ली थी और प्रस्ताव को 120 देशों का समर्थन मिला था। और अब इस प्रस्ताव पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि युद्ध विराम का आह्वान इजराइल के लिए हमास के सामने आत्मसमर्पण, आतंकवाद के सामने आत्मसमर्पण और बर्बरता के सामने आत्मसमर्पण करने के दौरान होगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं, बाइबल में लिखा है हर चीज का वक्त होता है। युद्ध का भी वक्त होता है और शांति का भी एक समय होता है, और ये समय युद्ध का है। 24 दिन इजराइल हमास जंग को गुजर चुके हैं, और इस बीच इजराइल की प्लानिंग हर रोज एक नई प्लानिंग सामने आ रही है। और इस बार इजराइल ने साफ तौर पर ये निश्चित कर लिया है कि गजा को किस तरीके से बर्बाद कर देना है, किस तरीके से उस पर कब्जा कर लेना है। गजा और इजराइल में अब तक 9,500 से ज्यादा, तकरीबन 10,000 लोगों की जान जा चुकी है, और इस जंग को अब इजराइल खत्म करना चाहता है। पहले भी कह चुका है कि इजराइल अब जंग को खत्म करेगा। शुरुआत हमास ने की थी, खत्म इजराइल करेगा। इसीलिए गजा के भीतर घुसकर अब उसने उत्तरी गजा के एक हिस्से को बाकी गजा से अलग थलग करने वाला एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। इजरायली सेना अपने अलग अलग हथियारों के बारे में जानी जाती है। उसके टेक्निक, उसके तमाम जो हथियार हैं बहुत अलग होते हैं। दुनिया उसे देखकर हैरान रह जाती है। ऐसे में इस युद्ध के दौरान कई सारे ऐसे बम, गोला बारूद जो है वो सामने आए हैं। कई सारे ऐसे हथियार लेकर आया इजराइल जो वाकई दुनिया को चौंकाती है। इस बीच एक और हथियार जो स्पॉन्ज बम है, जो अगर वो फटता है तो इस तरीके से झाग निकलता है और बाद में वो बहुत सॉलिड बन जाता है, और उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर उस बम को किसी सुरंग में छोड़ दिया जाए तो वो सुरंग एक तरफ से ब्लॉक होने लगता है, और ऐसे में इस बम का इस्तेमाल अब इजराइल कर रही है। इजराइल की सेना जब गजा में तेजी से भीतर तक घुसकर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन अब शुरू कर चुकी है। अब उसके हथियार के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो नए नए हथियार जो है वो लेकर आती है। और इस बार सबसे ज़्यादा हथियार जो चर्चा में है वो स्पॉन्ज बम ही है, जिसका इस्तेमाल अब इजराइल करने जा रहा है। संभवतः पहली बार होगा जब इस बम का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने भारत और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन अब इजराइल हमास जंग के बीच इजराइल अपने नए नए तकनीक और नए नए हथियार लेकर सामने आता है। इससे पहले आपने स्पंज बम के बारे में सुना, और अब हम बात करेंगे इजराइल जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, वो है बुलडोज़र। इजराइल के पास D9R बुलडोज़र है, जिससे हमास के आतंकी आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से खौफ खाते हैं, और अब इस जंग में इस बुलडोज़र का इस्तेमाल होने जा रहा है। और चलिए इसी के साथ वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक।